नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल और मैं हूं आपके साथ लता। चले शुरू करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का सिलसिला। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जन शिकायतों का मौके पर निराकरण करने के लिए क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्राम्य विकास और पलायन आयोग की बैठक भी ली। इस मौके पर उन्होंने बताया कि विकास खंड स्तर पर हर सप्ताह न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर 2 त्वरित समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें जिला विकास खंड और तहसील स्तर के उच्च स्तरीय अधिकारी मौके पर ही जन समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा उन्होंने बागेश्वर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के अलावा पलायन को कम करने के लिए आयोग की तरफ से की गई सिफारिशों से जुड़ी पुस्तिका का भी विमोचन किया है। काशीपुर में बीते 29 अक्टूबर को हुई ठगी के मामलों में आईटीआई थाना पुलिस ने पश्चिमी दिल्ली से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। दरअसल काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र के एक युवक ने 8 नवंबर को थाना आईटीआई में तहरीर देकर बताया था कि परमानंदपुर के एटीएम से पैसे निकालने के दौरान वहां मौजूद ठगों ने उनका एटीएम बदल लिया था और बाद में उनके खाते से 2,24,713 रुपए निकाल लिए गए थे, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की थी। आपको बता दें कि मामले के 2 आरोपियों को पहले से ही जेल भेजा जा चुका है और जबकि तीसरा पश्चिमी दिल्ली से पकड़ा गया है। वहीं पुलिस को आरोपी के पास से 4 एटीएम, 4 पैन कार्ड और 4,000 रुपए बरामद हुए हैं, जबकि 40,000 जेल भेजे गए आरोपियों से पहले ही बरामद किए जा चुके हैं। एटीएम ठगी का मामला था। एटीएम चेंज का पैसे निकालने का मामला था। यहाँ परमानंदपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से एक सरदार जी से एटीएम चेंज कर इन लोगों ने ठगी की थी। इसमें 3 लोग शामिल थे, जिसमें कि 2 पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तब तीसरा अभियुक्त कल 14/12/2020 को रात में बुराड़ी मुकंदपुर से गिरफ्तार किए गए और जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया। वहीं राज्य में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की ओर से बायोमेडिकल वेस्ट नियम का पालन न करने का मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इस पर मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से बायोमेडिकल वेस्ट नियमों का पालन नहीं किए जाने को लेकर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। We have filed a PIL on behalf of one Mr. Azim Hussain from Mangalore, and we have alleged in that जो उत्तराखंड में मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स हैं उनमें बायो वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपरली नहीं हो रहा है एज़ पर रूल्स, क्योंकि एज़ पर बायो वेस्ट डिस्पोजल रूल्स एवरी हैंडलिंग फैसिलिटी जिसमें लगभग सभी हॉस्पिटल्स कवर होते हैं एज़ पर डेफिनेशन, उनको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC लेना ज़रूरी है। तो वी हैड फाइल्ड दिस, बट उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और चाहिए, तो हमने उसमें कोर्ट से 4 हफ्ते का समय लिया है और पूरे स्टेट में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं हम उनकी इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हैं गवर्नमेंट से, कितने हॉस्पिटल्स हैं और कितनों के पास NOC बायो वेस्ट मेडिकल रूल्स में है, तो उसके बाद उसमें फर्दर हियरिंग होगी। पिथौरागढ़ दौरे पर आए उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष गजेंद्र बिष्ट ने कृषि बिल को किसानों के हित में बताया। बिष्ट ने कहा कि विपक्षी दल किसानों को भड़का कर रहे हैं, जबकि नए कृषि कानून किसानों को कई विकल्प दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंडियां पहले की ही तरह संचालित होंगी और MSP भी लागू रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या फिर किसानों को बिना ब्याज के लोन देना हो। पूरे देश के अंदर लगातार किसानों की हालत को सुधारने के लिए, किसानों की आय को दुगनी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी और उत्तराखंड में भी लगातार प्रयासरत है। इसी के तहत ये तीनों विधेयक हम सब संसद में लाए हैं और किसानों के हित में ये विधेयक हैं। मेरा आपके माध्यम से किसानों से केवल इतना कहना है कि एक बार आप इस विधेयक को पढ़ें भी, इस विधेयक के बारे में चर्चा भी करें। निश्चित रूप से आपके हित के लिए हैं, ये सभी विधेयक आपके हित के लिए हैं। पूरे देश के अंदर जो छोटी जोत के काश्तकार थे उन सब के लिए किसान सम्मान निधि के द्वारा, इस प्रकार उत्तराखंड के अंदर
माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस प्रदेश के अंदर 1 लाख बिना ब्याज के ऋण देकर किसानों की आय को। वहीं खटीमा वन रेंज की टीम को अवैध लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर वन रेंज की टीम ने मुड़ेती इलाके से पीछा कर अवैध लकड़ी ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। वहीं मामले को लेकर रेंजर का यह कहना है कि उन्हें मुड़ेली इलाके से अवैध लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली निकलने की सूचना मिली थी, जिस पर उन्होंने मौके पर टीम भेजकर अवैध लकड़ी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़कर सीज कर दी है। वहीं फिलहाल मामले में वन अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कोई सूचना आई थी, सूचना के आधार पर जो मैंने अपने स्टाफ को भेजा और मुझे मुखबिर ने सूचना दी थी कि कोई ट्रैक्टर ट्राली में अवैध लकड़ी आ रही है करके जो है, तो मैंने तुरंत अपने स्टाफ को जो है मुडेली जहाँ से ट्रैक्टर ट्राली आ रही थी वहाँ भेजा। वहाँ पर मेरे स्टाफ के द्वारा एक ट्रैक्टर ट्राली जिसमें यूकेलिप्टस और मिश्रित लकड़ी जो सोख्ता जलोनी जो है एक ट्रैक्टर ट्राली में लेकर के आ रहे थे, तो मेरे आदमी वहाँ पहुँचे। उन्होंने तुरंत ट्रैक्टर ट्राली को और मैं लकड़ी के कब्जे में ले लिया और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है और ट्रैक्टर को जो है ला करके सीज कर दिया गया। ट्रैक्टर ट्राली को जो है कोटद्वार में लंबित पड़े अवैध अतिक्रमण मामले में अब प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। दरअसल यहां पर व्यापारियों की ओर से लाल बत्ती चौक में बुधवार तक अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिस पर प्रशासन की मई फोर्स ने सुबह से ही जेसीबी चलाना शुरू कर दिया है, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया और ऐसे में कई व्यापारी इस कार्रवाई का विरोध करते भी नजर आए हैं। वहीं इस दौरान उपजिलाधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए लोगों को 3 सप्ताह का समय भी दिया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाने पर अब प्रशासन खुद ही कार्रवाई में जुट गया है। आदेश है जिसमें 8 सप्ताह के भीतर पूरा बद्रीनाथ मार्ग और जो नजुल भूमि है नगर निगम की, उस पर जितने भी अतिक्रमण पूर्व में चिन्हित किए गए उनको हटाने के लिए आदेशित किया गया है। और इसमें नगर निगम के द्वारा लगातार पिछले 2-3 सप्ताह से जो है वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है जिनका अतिक्रमण है कि आप इसको हटा लीजिए। और उसके बाद भी जो लोग नहीं हटा रहे हैं तो फिर ये प्रशासन को और नगर निगम को मिलकर अपना एक माननीय आदेशों के अनुपालन के क्रम में कार्रवाई करनी पड़ रही है। इसमें आज कुछ अतिक्रमण हटाए गए हैं और कुछ लोगों को इसमें समय भी दिया गया है। जो लोग खुद हटा रहे हैं, जिनका कुछ प्रोग्रेस दिख रहा है इसको हटाने में अपना अतिक्रमण, तो उनको कुछ समय भी दिया गया। और इसी के साथ उत्तराखंड स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।